बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना रही हूँ पिज़्ज़ा पॉकेट की और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का, हाफ़ टी स्पून दरअल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून चिली सॉस के लिए चाहिए होंगे और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। हाफ़ केजी चिकन लिया है बोनलेस, जो मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है और 2 टेबलस्पून दही का चाहिए होगा, ये भी मैंने साथ शामिल किया है। अब करना ये है कि हमने चूल्हे पे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो वो चिकन डालेंगे और ये चिकन में मैं हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, ये मैं बताना भूल गई थी। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने ये चिकन डाल देना है दही के साथ और इसको वाइट होने तक हमने इसको फ्राई करना है। जितनी देर ये फ्राई हो रहा है मैं आपको वाइट सॉस जो हमने इसमें शामिल करनी है वो भी बता देती हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ली है और 2 टेबलस्पून मायोनीज़ का लिया है और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो इसमें शामिल करूँगी। और ये 1 टेबलस्पून जो है पिज़्ज़ा सॉस, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो का, ये भी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साथ रख लेना है और ये किस स्टेज पे डालना है चिकन में शामिल करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और हाफ़ टी स्पून दरअल मिर्च भी इसमें शामिल की है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पास रख लेना है। और ये जो है समोसा पट्टी जो है ये भी हमें चाहिए होगी और यही तो मेन चीज़ है। और अब जैसे ही चिकन जो है वाइट हो जाए और चिकन और दही पानी छोड़ दे तो हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और ये चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, मिर्च, चिकन टिक्का मसाला जो बताया था ये इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको पानी खुश्क होने तक हमने इसे कुक करना है। जैसे ही जब आपने ये चेक करना है कि ये इस तरह से बोटी टूट रही है तो उसके बाद हमने साथ ही इसे थोड़ा-थोड़ा इस तरह से चम्मच के साथ ऐसे करते-करते हमने इसको जो है क्यूब्स जो हैं मज़ीद और छोटे कर लेने हैं। जैसे ही ये कुक हो जाएगा और गल जाएगा चिकन तो ये आसानी के साथ इस तरह से ये देखें, ये बिल्कुल छोटी-छोटी बोटी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हमने इसमें शामिल करना है वो है मोज़रेला चीज़ और मैंने थोड़ा-सा पिज़्ज़ा चीज़ ली है और ये ऑलिव्स लिए हैं, ये भी हम इसमें चिकन में शामिल करेंगे। अब जैसे ही ये देखें चिकन का पानी खुश्क हो गया है, दही और चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो हमने जब खुश्क हो जाए तब हमने इस स्टेज पे हमने ये मोज़रेला चीज़ और मैंने पिज़्ज़ा चीज़ डाली है, थोड़ी-सी पिज़्ज़ा चीज़ है, वो तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब है। और साथ ही फिर हमने ये जो व्हाइट सॉस बना के रखी थी मायोनीज़ और क्रीम के साथ और पिज़्ज़ा सॉस के साथ, तो ये भी हमने इस शामिल कर देनी है। और इस वक़्त मैंने इसे चूल्हे से थोड़ा उतार लिया है पैन को और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मटीरियल गरम है तो ये जो चीज़ है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगी और साथ ही मैंने ऑलिव्स भी डाल दिए हैं। अब आपकी ये चॉइस है कि आप इसमें वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च बिल्कुल छोटी-छोटी क्यूब्स में काटी है और ये भी ऑप्शनल है, ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह बस हाफ़ से भी बिल्कुल थोड़ी-सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ और फिर इसको मैंने 1-2 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये थिक सा बैटर आपको फ़ील होना शुरू हो जाए, तो बस ये हमारी जो है चिकन का मटीरियल रेडी है। देखें कितना यम्मी सा और जूसी और चीज़ी सा ये रेडी हो गया है बैटर और बस ये इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। और नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने एक स्लरी सी तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब
ये हमने एक स्लरी सा घोल सा पतला सा बना लेना है। ना इतना पतला हो ना इतना थिक हो, बस दरमियाना साइज़ की जो है स्लरी बनानी है। जो हमने पट्टी को जोड़ने के लिए, समोसा पट्टी को जोड़ने के लिए हम ये स्लरी तैयार कर रहे हैं। और ये थोड़ा-थोड़ा पानी करके, एकदम से पानी नहीं डाल लेना, थोड़ा-थोड़ा पानी करके हमने इसकी स्लरी तैयार करनी है। ये देखें इस तरह सा ये रन्नी सा बैटर होगा। बस ये वाला, इस तरह हमने ये स्लरी तैयार करनी है। अब जो फाइनल हमारा जो स्टेज है वो है, हमने जो पॉकेट तैयार करनी है वो हमने इस तरह से, ये जो समोसा पट्टी को हमने जो प्लस का साइन होता है उस साइन से इसको रेडी करना है। और साइड्स पे ये मैं स्लरी लगा रही हूँ। और सेंटर में हमने 1 टेबलस्पून के करीब ये जो बैटर तैयार किया है चिकन का, बड़ा मज़ेदार सा हमने पिज़्ज़ा फ्लेवर के साथ, तो ये हमने 1 टेबल स्पून के करीब डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये बहुत बेस्ट है बिल्कुल। नहीं तो ये जो हमारी जो पट्टी है वो ओवर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अब इसको 1 बाय 1 पहले अपने सामने वाली पट्टी, फिर राइट साइड की पट्टी को ऊपर करना है, फिर नीचे वाली पट्टी, और फिर लेफ़्ट साइड की पट्टी को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। और ये देखें हमारा ये पॉकेट तैयार हो गई है, पिज़्ज़ा पॉकेट। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट भी आपको एक दफ़ा से बता देती हूँ। ये देखें प्लस का साइन हमने देना है, और अगर आपकी ये सेंटर में भी आप लगाना चाहें तो ये स्लरी सी लगा के, ताकि मज़बूती हो जाए। और इसी तरह फिर साइड्स पे स्लरी को लगाना है जो हमने मैदे के साथ रेडी की है। और इसी तरह से 1 टेबलस्पून के करीब जो है हमने ये चिकन का बैटर रखना है इसमें। और इसके बाद जिस तरह हमने पहले स्टेप की तरह हमने बताया था कि 1 बाय 1 पहले सामने वाली पट्टी को, फिर राइट साइड की पट्टी को फ़ोल्ड करना है, ऊपर रखना है, और फिर नीचे वाली पट्टी, और फिर लेफ़्ट साइड की पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। और ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है, पिज़्ज़ा पॉकेट। और लास्ट में ये जो हमने अब इसको कोटिंग देनी है वो ये है कि ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है, उसे पतला सा घोल इसका तैयार कर लिया है। और इसमें मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। और अंडे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें भी नमक, काली मिर्च थोड़ी-थोड़ी सी आप शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखें ये वाला ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हमने करना ये है कि ये जो हमने पॉकेट तैयार किए हैं, अब इसमें हमने इसको में डिप करना है इस तरह से। और फिर साथ ही हमने क्रम्स में कोटिंग कर देनी है। ये जो ब्रेड क्रम्स है इसमें कोटिंग अच्छी तरह से कर देनी है चारों तरफ से। दूसरे हाथ से करें ताकि वो जो एक हाथ तो हमारा उस बैटर से गीला हुआ हुआ है, तो ये खुश्क हाथ है, तो इसकी वजह से इस तरह से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के इससे जो बॉक्स है जिसमें आपने फ्रीज़ करना है, मैंने भी ये जो बॉक्स है इसे फ्रीज़ करना था पॉकेट्स को बना के, तो मैं उसमें रख रही हूँ। इस तरह से 1 बाय 1 सबको जो है ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। पहले वो अंडे के साथ जो स्लरी बनाई है उसमें, और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के। और ये देखें ये मेरे सारे जो हैं मैंने फ्रीज़ करने रख दिए थे। अब ये मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। और ये देखें हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना इनको कुक। मीडियम टू लो पे इसलिए करना है कि ताकि अंदर तक जो इसकी जो पट्टी है वो भी कुक हो जाए। अंदर तक पट्टी कुक होगी तो फिर कुरकुरे से ये बनेंगे। और इस तरह से 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता 1 बाय 1 साइड चेंज करते हुए, जैसा कलर आपको पसंद है, आप लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन जिस तरह का भी पसंद करते हैं वैसा बना सकते हैं, वैसा फ्राई कर सकते हैं। और ये देखें जी बहुत मज़ेदार सी ये पिज़्ज़ा पॉकेट रेडी हो गई है। और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये
वाक़ई में बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, तो यकीनन आपको पिज़्ज़े का भी टेस्ट आएगा और समोसे का भी टेस्ट आएगा। और ये पिज़्ज़ा पॉकेट जो है ये बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये खाने में बिल्कुल इस तरह सा क्रंची सा टेस्ट, ऊपर से क्रंची सा होगा और अंदर से ये देखें कितना जूसी और gooey सा फ्लेवर आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर मिलेगा। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।